ऑथर जब होटल में डिनर कर रहे थे तब उनके चेस्ट में सडनली पेन होने लगा। पहले तो उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब पेन बढ़ने लगा तब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें कोई अटैक नहीं आया था, उनका हार्ट बिल्कुल ठीक है। तब ऑथर ने एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना ठीक समझा। उन्होंने बताया कि ये एसिड रिफ्लेक्शन और स्ट्रेस की वजह से हुआ था, और यदि ऐसा होता रहा तो एक असली अटैक आ सकता है। इसलिए हेल्थ पर ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस लेने से। हमारा फोकस एक चीज़ पर ना रहकर मल्टी चीज़ों में रहता है, जैसे कि बिल्स कैसे पे करें, अपने लोन्स कैसे पे करें, स्कूल की फ़ीस पे करना बाकी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, जिससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि अपना फोकस और अटेंशन सही जगह पर कैसे लाएं और स्ट्रेस फ्री कैसे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप एंड फॉर्मुलेट। ऑथर बोलते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं यह जान लेना चाहिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हम सच में चाहते क्या हैं। ऑथर बोलते हैं कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब निकाला जा सकता है जब प्रॉब्लम हमें ढंग से समझ में आती हो। वे कहते हैं कि लोग सक्सेस को डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। ये तो ऐसा है जैसे हम किसी रेस में दौड़ रहे हैं पर हमें पता ही नहीं है कि वो रेस है किसकी। इसलिए एक डायरेक्शन का होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। जो काम आपको खुशी देता है उनके लिए आपको टाइम निकालना होगा, क्योंकि आपकी हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है। और जापान में लोग इसलिए भी बीमार हो जाते हैं क्योंकि उन पे काम का बोझ बढ़ जाता है। खुद से सवाल करें कि आप जब भी अपनी फैमिली या दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या सच में आप उनके साथ एंजॉय कर पाते हैं या फिर अपने ही काम के ख्यालों में लगे रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि उन्हें किन कामों को करना चाहिए और किन कामों को उन्हें नहीं करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि ये जानना तो ज़रूरी है कि हमें जाना कहाँ पे है, लेकिन आपका ये भी जानना ज़रूरी है कि आप इस वक्त है कहाँ पे। हमने पैशन के बारे में तो बहुत सुना है और लोग कहते भी हैं कि हमें उन कामों को करना चाहिए जिसे करने में हमें मज़ा आता है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि प्रोफिशिएंसी का पैशन से कोई लेना देना नहीं है। प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि आप उन कामों में कितने अच्छे हैं। प्रोफिशिएंसी को एप्टीट्यूड से कंपेयर मत कर लीजिए, क्योंकि एप्टीट्यूड बताता है कि आप किस स्किल में अच्छे हैं। पर ऑथर कहते हैं कि प्रोफिशिएंसी का मतलब ये भी होता है कि आप कितना योगदान दे रहे हैं। ऑथर बताते हैं कि आपके डिज़ायर जोन के सारे काम करना ही प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट है, और आपकी सारी एनर्जी और आपका सारा फोकस आपके डिज़ायर जोन के काम को पूरा करने में लगानी चाहिए। बिकॉज आप जितना ज़्यादा डिज़ायर जोन के काम को देंगे आप उतने ही खुश रहेंगे, और सिर्फ ये ही नहीं, आपके आसपास भी खुशियाँ बढ़ेगी। लेकिन वे ये भी कहते हैं कि इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक रात में नहीं होगा, लेकिन आपको शुरुआत तो आज से ही करनी पड़ेगी। पर ये इतना ही आसान है तो लोग ये कर क्यों नहीं पाते। तो ऑथर कहते हैं कि लोगों के पास बहानों की कमी नहीं है जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कम करता है। रीजनेट योर माइंड एंड बॉडी। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं रहता है, ना उनके माइंड के लिए और ना ही उनकी बॉडी के लिए। लेकिन यदि आपने अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी बॉडी साथ देना भी छोड़ देगी। ऑथर बताते हैं कि जैसे हम संतरे का पहली बार रस निकालते हैं तो उससे काफ़ी जूस निकलता है, लेकिन कुछ देर बाद आप चाहे जितनी ताकत लगा लें ज़्यादा जूस नहीं निकलेगा। बिल्कुल ऐसे ही यदि आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी आप पहले ही लगा चुके हैं। लेकिन इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं हफ्ते के 100 घंटे काम करता हूँ। मीन्स ये तो उल्टा ही हो गया। तो इलॉन मस्क के कहने का मतलब है कि ना सिर्फ क्वांटिटी बल्कि क्वालिटी वर्क भी करें। सही डाइट लें, एक्सरसाइज करें और नेचर में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपकी बॉडी ही एकमात्र चीज़ है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। गेम्स भी खेलें, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में जितने सीरियस काम क्यों न कर रहे हो, गेम्स की पावर बॉडी के लिए अच्छी होती है। या फिर आपको कुछ भी करना पसंद नहीं है तो नेचर में समय बिताएं। नेचर में हीलिंग पावर होती है, जिससे आपका माइंड और बॉडी दोनों शांत रहते हैं। अपने फ़ोन को थोड़ा आराम दें और उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर दें। पावर ऑफ डेलीगेशन। आपको पता है कि आप समय को नहीं खरीद सकते, लेकिन ऑथर बताते हैं कि आप समय को खरीद भी सकते हैं। उन कामों को जिसे कोई और भी कर सकता है उसे किसी और को दे दें, जिससे आपके पास ज़्यादा समय बचेगा और आप पर बेवजह का स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा। ऑथर बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर काम पसंद हो या किसी और को पसंद हो। जो काम आपको पसंद नहीं है वो किसी और को पसंद हो सकता है। इसलिए इस बात का फ़ायदा उठाना सीखें और अपने कुछ कामों के लिए किसी और को हायर करना सीखें। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप टाइम खरीद रहे हैं। इसे ध्यान से समझने के लिए आपको अपने कामों को अलग अलग जोन्स में बांटना होगा, जैसे आपको कौन से काम पसंद हैं, किस काम में आप अच्छे हैं, किन कामों को करना आपको पसंद नहीं है, ये सब। फ्री टू फोकस सक्सेस पाथ। अब तक हमने जो भी बातें जानी और सीखी उन्हें अपनी लाइफ में उतारना है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सभी लोग आज आपका ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। आप अपने समय का सही जगह यूज़ करें।
ध्यान रखिए आपके पास समय लिमिटेड है, लेकिन आप उसे खरीद भी सकते हैं। एक नॉट टू डू लिस्ट बनाएं जिसमें उन कामों को लिखें जिन्हें आपको नहीं करना है, और फिर थोड़ा रुक कर सब कुछ एब्जॉर्ब करें ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ जा रहे हैं और किन चीज़ों को सुधारना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे काम आप खुद करें, ना कहना भी सीखें, क्योंकि अगर आप दूसरों की लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगे रहेंगे तब आप अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको कुकू FM से फ्री टू फोकस इस बुक से बताई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको 50 to 60% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक था आज की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे आप फाइनेंस रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और सेल्फ रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।